दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। यूपी में भाजपा सरकार में केशव मौर्य और योगी की जंग में अब भाजपा दो टुकड़ों में बंटती नजर आ रही है। जी हां, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब दो टुकड़ों में साफ साफ बंटती नजर आ रही है। ओबीसी और दलित तबके के नेता बनकर उभर रहे हैं केशव मौर्य, और वो सीधे सीधे अगर माना जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से तो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। ओम और केशव मौर्य के साथ ओबीसी तबके के सहयोगी दल के सारे नेता मजबूती से खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने तो कल गजब काम कर दिया। कल आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उस समीक्षा बैठक में चूंकि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री उनको बुलाया गया था, ओम प्रकाश राजभर उस मीटिंग में नहीं जाते हैं और उस शाम होते होते लखनऊ में पहुंच जाते हैं केशव मौर्य के आवास पर, और उनकी और केशव मौर्य की बातचीत होती है। उसके बाद ये फोटो भी ट्वीट हुआ है। कल से इसकी बड़ी चर्चा है। उसके अलावा संजय निषाद भी मिले थे। जिस दिन 14 तारीख को केशव मौर्य ने कहा था उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कि संगठन सरकार से बड़ा है, उस दिन संजय निषाद गए थे अगले दिन और बोले थे कि संगठन सरकार से बड़ा है और केशव मौर्य को हम अपना नेता मानते हैं। और आज दारा सिंह चौहान, पिछड़े तबके के बड़े नेता जो मंत्री है योगी सरकार में, भाजपा के कोटे से मंत्री हैं, वो आज केशव मौर्य से मिलके आए। दरअसल ये देखिए तस्वीर। अब दरअसल समझिए, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा केशव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर वाली तस्वीर भी लगाई जाए। आप ये देखिए केशव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर। उसके पहले आप देखिएगा संजय निषाद की तस्वीर है केशव मौर्य के साथ। और कल की हेडलाइन बनी थी कई मीडिया चैनल्स में, वेबसाइट्स पे ज्यादा खबर छपी थी भास्कर में कि योगी की मीटिंग में नहीं पहुंचे राजभर। दरअसल क्यों योगी इस बार कमजोर साबित हो रहे हैं केशव मौर्य के सामने? क्योंकि एक बड़ी जानकारी मांग ली है। 14 जुलाई को केशव मौर्य ने पत्र लिखकर किससे मांगी है? योगी के विभाग से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी से एक चिट्ठी लिख के जानकारी मांगी है। और उस चिट्ठी में जिक्र है कि मैंने जनवरी पिछले साल 2023 में भी जानकारी मांगी थी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में जो संविदा और आउटसोर्सिंग पे भर्तियां हुई हैं, उनमें आरक्षण के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप ये देखिए क्या लिखा है। यूपी में 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी, तब से 2023 तक का पिछले साल का आंकड़ा है। संविदा से 56,491 और आउटसोर्सिंग से 2,75,497 भर्तियां सरकारी विभागों में की गई है। मतलब अगर सरकारी विभागों का जोड़ ले तो ये लगभग आंकड़ा है 3,26,000 से 3,31,000 के करीब का आंकड़ा है। लेकिन इसके अलावा विभिन्न निकायों में, मतलब राज्य सरकार के जब निकाय होते हैं, मैं कंट्रोल से कहूंगा फिर से लगाया जाए, प्रदेश के विभिन्न निकायों में 1,07,936 कर्मचारी आउटसोर्सिंग में रखे गए। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से लेकर 2023 के बीच में लगभग 4.5 लाख लोगों को संविदा में, इसमें 75,000 संविदा पे हैं और बाकी जो है लोग जो है 3,75,000 करीब वो आउटसोर्सिंग से रखे गए हैं। केशव मौर्य ने सवाल क्यों पूछा है? क्योंकि विधानसभा में, विधानमंडल में जो अनुसूचित जनजाति की समिति है या ओबीसी की समिति है, सबने बोला था कि आउटसोर्सिंग में और संविदा में आरक्षणों के नियम, आरक्षण जो सरकार द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त संशोधन के द्वारा कि 59% आरक्षण होना चाहिए, ये सारा आरक्षण
सरकार की सभी संविदा की नौकरियों में और आउटसोर्सिंग में होना चाहिए। ये जानकारी साल भर पहले मांगी थी केशव मौर्य जी ने, उस पे कोई जानकारी नहीं दी गई जब 2023 में विधान परिषद का सेशन चल रहा था, क्योंकि विधान परिषद में सदन के नेता जो हैं वो केशव मौर्य हैं, तब भी नहीं जानकारी दी गई। इसलिए इस बार 14 जुलाई को चिट्ठी लिखी गई। देखिए टाइमिंग समझिए, 14 जुलाई को सेशन होता है और 14 जुलाई को ही चिट्ठी लिखी। 14 जुलाई को क्या था, उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। अभी तक मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 23 जुलाई को, तब तक जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है कार्मिक विभाग ने ये जानकारी नहीं दी है कि 2017 से लेकर 2024 तक जो संविदा और आउटसोर्सिंग पे लगभग 4,30,35,40,000 लोगों की जो नौकरियां दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार में, उसमें आरक्षण कितना आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया, कितने एससी एसटी। अब योगी की परेशानी क्या है? योगी की परेशानी ये है कि अगर आंकड़े आते हैं और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया तो योगी के खिलाफ इल्जाम लग जाएगा कि योगी को पता ही नहीं है और आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया। देखिए परेशानी क्या है उत्तर प्रदेश में, योगी जी कुछ अधिकारियों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं और ये अधिकारी जब नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फंसेगा कौन? ये आरक्षण के मुद्दे पे संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसको लोकसभा चुनाव में सपा ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो 66 सीटों पे थी घट के 36 सीटों पे आ गई, सीधे 30 सीटों का नुकसान हुआ। और जिस आदमी ने बयान दिया वो आदमी था जो सबसे पहले कहा था कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। वो थे फैजाबाद अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह। चुनाव के दौरान उन्होंने तब ये बयान दिया और ये बयान आग की तरह फैल गया और एससी एसटी ओबीसी को लगा कि मोदी जी को दोबारा बहुमत मिल गया तो आरक्षण की सुविधा खत्म हो जाएगी। अब इसी मामले पे, इस आरक्षण वाले मामले पे कई एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के दलित और ओबीसी के मन में ये डर समा गया कि अगर मोदी जी, हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को फिर से जिता देंगे, मोदी जी को जिता देंगे तो आरक्षण का अधिकार हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन बिहार में एनडीए को अच्छी सफलता मिली। उसके पीछे एक कारण दिया गया लोगों ने कि लोगों को लगा कि चूंकि बिहार में नीतीश कुमार जो पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, लगभग पिछले 19 सालों से छोटा सा एक दौर हटा दे 13-14 महीने का, तो 18.5 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो बिहार की जनता को लगा क्योंकि नीतीश कुमार खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और यहाँ पे नीतीश जी के रहते आरक्षण के हमारे अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यहाँ पे योगी जी मुख्यमंत्री हैं और योगी जी पे उत्तर प्रदेश के ओबीसी समुदाय और दलित समुदाय को भरोसा नहीं था। देखिए शायद आप अगर देखिए बहुत जो मैं कह रहा हूं उसको तार्किक ढंग से समझिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एक बड़े एक्सपर्ट आजकल सोशल मीडिया में बने हैं, दिव्य कीर्ति जी आईएएस की कोचिंग चलाते हैं। उन्होंने एएनआई उत्तर प्रदेश का देश की सरकार का एक वो माना न्यूज एजेंसी होती है, उसकी जो प्रमुख है संपादक, उनके इंटरव्यू में कही है उन्होंने कि बिहार के लोगों को लगा, बिहार की जनता को लगा क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं इसलिए मोदी जी को वोट देते हैं कि सरकार बनेगी तो आरक्षण हमारा, नीतीश जी इंश्योर करेंगे कि हमारा आरक्षण बरकरार रहे। लेकिन वही भरोसा चूंकि योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के दलित ओबीसी को नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया और संविधान खत्म ना हो जाए और हमारा आरक्षण खत्म, इसलिए जम के सपा और इंडिया गठबंधन को वोट दिया। अब सोचिए, अब मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आज जो है वो मीटिंग की है, शायद योगी जी ने मीटिंग की है, देवेश चतुर्वेदी उनके पास शायद गए थे। देखिए मेरे सूत्र है, सही कि नहीं मुझे नहीं आता, लेकिन उस पर बैठक हुई है और अब शायद चूंकि ये बात मीडिया में लगातार चर्चा में आ, तो ये जानकारी अब देनी पड़ेगी कि
6 सालों में जो लगभग 4,40,000 नौकरियां आपने आउटसोर्सिंग और संविदा के जरिए दी है, उसमें कितनी नौकरियां ओबीसी और दलितों को दी गई है। अब आउटसोर्सिंग में एक बड़ा खेल है, मैंने कल भी जिक्र किया था। आउटसोर्सिंग कंपनियां चलाती है, एक तो मुझे और जानकारी मिली, उसमें एक आउटसोर्सिंग ऐसी कंपनी है जो साहब अखिलेश यादव के जमाने में भी उसने खूब मैन पावर सप्लाई किया, और वो आज योगी सरकार में भी मैन पावर सप्लाई कर रही है। योगी जी को शायद पता ही नहीं होगा। योगी जी पता कीजिए कि 2017 के बाद किन किन कंपनियों को आउटसोर्सिंग में, और छोटा मोटा नंबर नहीं है, अगर स्थानीय निकाय और उत्तर प्रदेश सरकार का जोड़ लिया जाए तो लगभग 3 लाख से ज्यादा, मान के चलिए 3,70,80,000 नौकरियां आउटसोर्सिंग के जरिए दी गई हैं। उसमें एक कंपनी एक दावा करते हैं, लोग पत्रकार हैं, एक साहब घनी घनी मूछें रखते हैं, किसी जमाने में नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने उनसे पूछा था कि अब आप हमसे सवाल पूछेंगे। अब आप मीडिया के हमारे साथी समझ जाएंगे कि किस ने मुलायम सिंह यादव ने किसको से पूछा था कि अब आप हमसे सवाल पूछेंगे, मतलब आप समझ जाइए, जब मुख्यमंत्री कहेगा कि आप हमसे सवाल पूछेंगे, अगर मेरे से तो इसका मतलब मेरी कोई फाइल होगी मुख्यमंत्री के पास और मुख्यमंत्री को जानकारी होगी, तो एक उनका नाम आता है, कई अधिकारियों का नाम आता है। तो ये आउटसोर्सिंग कंपनियों का भी लगे हाथ योगी जी को बैकग्राउंड चेक कराना चाहिए। और केशव मौर्य ने सही सवाल उठाया। दलित और ओबीसी के मन में अगर आपको ये बताना है कि नहीं साहब हम आपके अधिकार की प्रतिबद्ध है, तो ये आंकड़ा सार्वजनिक करना चाहिए। और नहीं तो विधान, अब चूंकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पे आपके ऊपर आक्रमण कर रही है, सपा भी अटैक कर रही है, और विधानसभा में तो इस विधान परिषद में तो सवाल, सारी समितियां जो विधानमंडल की हैं, एससी एसटी अनुसूचित जाति ओबीसी की, सबने ये बोला है कि सबने ये रिकमेंडेशन दी है कि ओबीसी और संविदा में ठीक है आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। तो इन मुद्दों पे, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे योगी जी, मैं कह रहा हूं, घिरते चले आ रहे हैं। और देखिए जितने भी ओबीसी वर्ग के नेता हैं, उनको समझ में आ गया है कि हमारी राजनीति तभी तक चलेगी जब तक हमारे मतदाताओं को ये भरोसा नहीं होगा कि हम सरकार में रह के उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं, तभी तक वो मेरे साथ होंगे। वैसे ही ओम प्रकाश राजभर के सामने भी अब बड़ी समस्या हो गई है। लोकसभा चुनाव में उनका बेटा चुनाव हार गया, तो उनकी भी व्यक्तिगत जो निष्ठा का सवाल है। संजय निषाद का बेटा भी चुनाव हारा है, और दारा सिंह चौहान आज खुद गए थे। तो दबी जबान में तो भाजपा के जितने ओबीसी नेता हैं वो केशव मौर्य के साथ खड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वर्चस्व की लड़ाई है केशव मौर्य और योगी के बीच में, उसमें फिलहाल योगी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो भाजपा और गठबंधन मिला के 282-83 विधायक हैं, जिसमें ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी और दलित मिला के इनकी आबादी, इनकी संख्या लगभग जो है 180 के ऊपर है। तो नंबर गेम होगा साहब, मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके पास बहुमत, ज्यादा विधायकों का समर्थन होगा। खैर वो नौबत शायद केंद्र ना आने दे, लेकिन फिलहाल ये जो वार हो रहा है, और इसी बीच में कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुछ पत्रकारों को बोला गया है, कुछ केशव मौर्य के खिलाफ ट्वीट भी कराया जा रहा है, कि तमाम तरह की खबरें चल रही हैं कि एक खेमा ये कोशिश कर रहा है कि केशव मौर्य जो है जनाधार विहीन नेता, मतलब उनके पास कोई जनाधार नहीं है, और वो लोग चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हार का ठिकरा केशव मौर्य के सिर पे फोड़ दिया जाए। और ये सबने देखा भी, जब केशव मौर्य ने बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो कई बड़े बड़े ट्विटर हैंडल, इसमें एक सुशांत सिन्हा है, उन्होंने भी ट्वीट किया था, जो खुद का चुनाव हार गए थे। कई लोगों ने, आप जाके देख लीजिएगा, कई लोगों के ट्वीट्स हैं। तो ये अब वो ट्वीट क्यों किए गए, इन ट्वीटों पे भी बातें हो रही हैं।
तो ये सब ट्वीट्स हैं। तो फिलहाल आज की डेट में केशव मौर्य ने जो जानकारी मांगी है उसको देखना है कि कार्मिक विभाग के, और शायद उस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया, आदेश दिया है कि इन आउटसोर्सिंग और संविदा की नौकरियों में आरक्षणों के नियमों का पालन किया जाए। तो ये भी कई लोग टसल का विषय बता रहे हैं कि योगी के विभाग में केशव मौर्य सीधे आदेश दे रहे हैं, और योगी जी का ईगो तो आप सब जानते हैं कितना बड़ा। खैर, फिलहाल यही है कि केशव के साथ भाजपा के एक अजीत जयंत चौधरी भी नाराज थे नाम वाले मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पे। अभी तो आप सब जानते हैं जयंत खुल के किसका साथ देंगे, जयंत भी आरक्षण के पक्ष में रहेंगे। तो केशव का खेमा फिलहाल मजबूत है। योगी अपनी कुर्सी बचाते कि नहीं बचाते हैं, केशव अपनी कुर्सी बचाते कि नहीं बचाते हैं, यही यूपी में सबसे बड़ी चर्चा है। बाकी जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको दूंगा। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत